देते हैं, क्रोध को महत्व देते हैं, सम्मोह को महत्व देते हैं, तो स्मृति भ्रंश है। आप ईश्वर से दूर चले गए। स्मृति भ्रंश तो बुद्धि का प्रभाव नाश, बुद्धि नाश से अपना ही नाश। अगर आप बाह्य सुखों का, विषय विकारों का चिंतन नहीं करते, उनके संग में रमना पसंद नहीं करते, कामना का महत्व नहीं रखते, लोभ को महत्व नहीं देते, क्रोध को नहीं फटकने देते, महत्व नहीं देते, सम्मोहित नहीं होते, तो बुद्धि जहां विश्रांति पाती है वही तो ईश्वर है। मन और बुद्धि को काम क्रोध विषय विकार रहित जहां सुख मिलता है वही ईश्वर है, वही ईश्वर है। निर्विकारी सुख जहां है वहां ईश्वर है। उससे बुद्धि पुष्ट होती है। जब मन के कहने में चलती है बुद्धि तो कमजोर हो जाती है। मन विकारों के कहने में होता है, देखना, सूंघना, स्पर्श करना, ये काम विकारी है, वो सब। तो जब विकारों के पक्ष में मन होता है तो बुद्धि को घसीटता है, तो अधोगति के तरफ जाते हैं। जब ईश्वर का चिंतन करके निश्चिंत अवस्था में होते हैं तो बुद्धि में ईश्वर तत्व का ज्ञान होता है और मन में ईश्वर के लिए प्रेम होता है। तो ज्ञान और प्रेम मिलकर जब बाहर का कुछ नहीं करते, उस समय मन बुद्धि कहाँ होते, ईश्वर में ही होते। जो संसारी बखेड़े में होता है तब तो संसार में होता है, लेकिन संसारी बखेड़ा नहीं है, आलस्य निद्रा तंद्रा भी नहीं है। उस समय मन बुद्धि कहाँ रहता है, वही तो ईश्वर है। ईश्वरो सर्वभूतानाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति। है तो सर्वत्र, लेकिन हृदय में अनुभव होता है, इसलिए बोलते हृदय से तिष्ठति। ब्राह्मण सर्वभूतानि, सारे जीव भ्रमित हो रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं बाहर। कीड़ी भी बाहर सुख खोज रही है, मकोड़ा भी, ऐसे मनुष्य भी सब बाहर सुख खोज रहे हैं। तो ईश्वर के शुद्ध ज्ञान से दूर हो गए, ईश्वर की माया में भटक रहे हैं। तो ईश्वर बोलते देवी ऐसा गुणमयी, मुझ देव की माया गुणमयी है। राजसी तामसी सात्विक गुणों से जो संसार का आकर्षण बना है उसी में जीव भटकते हैं। मामेव प्रपद्यन्ते, जो मुझे प्रपन्न होता है, माया में तम तरंति ते, इस मेरी माया को वो तर जाते हैं। जो मुझे प्रपन्न होते हैं, मुझ आत्मदेव को, जो बुद्धि को भी जानता है, मन को भी जानता है, और मन बुद्धि को जहां विश्रांति मिलती है, ऐसे मुझे आत्मदेव की शरण आता है, वो मुझे पा लेता है। तो ईश्वर कहाँ रहते हैं वो समझ गए, कैसे मिलते वो भी समझ गए, और ईश्वर से दूर कैसे होते ये भी समझ गए। अब खाली बारीकी से इन बातों को पकड़ ले तो बस आसान है। डिग्रियां हासिल करने से ईश्वर के साथ कोई संबंध नहीं। डिग्री पाएंगे तो ईश्वर मिलेगा नहीं। डिग्रियां संसार के लिए होती है। शरीर तंदुरुस्त रहेगा तो ईश्वर मिलेगा नहीं, बीमार होगा तो ईश्वर मिलेगा नहीं। ईश्वर को पाने की तत्परता हो
चाहे फिर कैसी भी अवस्था हो। ऐसा हो जाए, ऐसा बन जाए, आप जैसा बनूं तो मेरे जैसी दाढ़ी हो, मेरे जैसा शरीर करके थोड़ी बनना है। मेरे जैसा बनना है तो मेरे को जो गुरुजी ने समझाया वो मैं तुम्हें बताता हूं, तुम उसे स्वीकृति दो। तुम जहां मेरे को विश्राम मिलता है वहां आपको मिलेगा। जहां मेरा ईश्वर है वहीं आपका ईश्वर है। ईश्वर तो एक ही है। तुलसीदास जी का ये दोहा मैंने पढ़ा तो, तुलसी राम कृपा भायो विश्राम, पायो विश्राम। भगवान की कृपा से मैंने विश्राम पाया। जहां बुद्धि को विश्राम मिलता है, ये विकार नहीं होते हो, बड़ी शांति व्यापकता, वहीं ईश्वर। हे हरि, हे प्रभु, ओम ओम ओम। साधन के बल से ईश्वर को पाएगा तो अहंता जोर मारेगी। साधन तो करे लेकिन ईश्वर की प्रीति, ईश्वर का ज्ञान। विभीषण में ज्ञान जन्य दरिद्रता थी। सोने की लंका थी, वस्तुजन्य दरिद्रता नहीं थी। रावण में भावजन्य दरिद्रता थी। सब कुछ होते हुए भी इससे और सुंदर मिले, सुंदरी मिले, भावजन्य दरिद्रता। विभीषण में सुंदरियों का या किसी चीज वस्तु का अभाव की बेवकूफी नहीं थी, तो भावजन्य दरिद्रता भी नहीं थी, वस्तुजन्य दरिद्रता भी नहीं थी। लेकिन विभीषण में ज्ञानजन्य दरिद्रता थी। मैं तो रावण का भाई हूं, राक्षस हूं, भगवान के दुश्मन का भाई, भगवान कैसे स्वीकार करेंगे। जब हनुमान जी ने सत्संग सुनाया, भावजन्य दरिद्रता, ज्ञानजन्य दरिद्रता चली गई। ज्ञानजन्य दरिद्रता नहीं रहती तो भावजन्य दरिद्रता, वस्तुजन्य दरिद्रता का महत्व ही नहीं। सुखदेव जी में ज्ञान था पूर्ण, तो वस्तुओं की कमी थी, फिर भी दुखी नहीं रहे। और भाव में दरिद्रता ही नहीं थी, तृप्त थे। तो ज्ञान जन्य धन सारी दरिद्रताओं को हर लेता है। और जितनी ज्यादा संसार की इच्छा है उतना वो ज्यादा कंगला, जितनी कम इच्छा है उतना कम कंगला। अब इच्छा ही नहीं है तो ईश्वर है, साक्षात ब्रह्म है वो तो। चाह चमारी चूहरी अति नीचन की नीच, तू तो पूर्ण ब्रह्म था जो चाह न होती बीच। कोई वासना नहीं तो रद, उस समय जो शांति है, आनंद है, वहीं तो ईश्वर है।